जैसा कि मुझे मौका दिया गया है बोलने के लिए, ये बहुत ही रेयर होता है कि किसी महाविद्यालय के द्वारा किसी सरकारी स्कूल के अध्यापकों को कोई सम्मान या उनको कोई एक्नॉलेजमेंट मिलती है। सरकारी स्कूल की वर्तमान में जो छवि है वो इस तरीके की हो गई है कि अध्यापक काम करना नहीं चाहते और समाज उनकी दिन पर दिन उपेक्षा करता चला जाता है। समाज में किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा तभी बनती है जब व्यक्ति अपना कोई काम करता है। दुर्भाग्यवश सरकारी सेवा में आने से पहले जब भी कोई व्यक्ति होता है तो वो सोचता है कि जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम ऐसा करेंगे, बहुत अच्छे से जाएंगे, पढ़े आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जैसे ही सेवा में आए, विद्यालय पहुंचे, प्रधानाचार्य से पहला जो इंटरेक्शन होता है उसमें होता है कि गुरुजी 3 दिन स्कूल नहीं, 3 दिन नहीं। तो सबसे पहली समस्या ये हो जाती है कि अगर आपको सरकार 1 लाख तनख्वाह देती, 70,000 देती, 75,000 देती, किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन हम पढ़ाना नहीं चाहते। पढ़ाने हमारे पास बहुत काम है, पढ़ाने के अलावा सब कुछ करेंगे लेकिन हम पढ़ा नहीं सकते, तो सम्मान कहां से प्राप्त होगा? ग्रामीण परिवेश में शिक्षा जो है एक बहुत ही क्या कहना चाहिए कि पिछड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, या इसको यूं कह सकते हैं कि इसकी आवश्यकता किसी को है नहीं। गार्जियन अपने बच्चे पढ़ाना नहीं चाहता। अब जैसे आजकल गेहूं का समय आ गया है या कोई फसल आ जाएगी या कोई कुछ आ जाएगा, तो गार्जियन को जरूरी क्या होगा? वो गांव खेत में काम करवाए, बच्चों को पढ़ाने भेजेगा नहीं। अध्यापक अगर घर जाएगा तो उससे कहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़े ना पढ़े तुमसे क्या मतलब? बात तो सही। तो ग्रामीण परिवेश में बच्चों के पहले दुश्मन उनके माँ बाप। दुश्मनी इस तात्पर्य में कि दुश्मन का मतलब खाली किसी को गोली से मार देना नहीं होता। अगर किसी की आपने शिक्षा छीन ली, शिक्षा का अधिकार उसका छीन लिया, तो आपने उसका एकेडमिक मर्डर तो कर दिया। और जब एकेडमिक मर्डर हो गया, वो जीवन में क्या करेगा? मजदूर बनेगा, कुछ और बनेगा, तो उसका क्या करेंगे? भविष्य कहां से बनेगा? शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में कहीं भी पहुंचा सकती है। वरना मुझे बताइए कि अगर किसी के पास 100 बीघे जमीन है, 2 लगे हैं तो 50-50, उसके बाद 2 और हैं तो 25-25, उसके बाद अगर 2 और हो गए तो 12.5, फिर आगे कहां जाएंगे? फिर क्या पुदीना बोएंगे या धनिया बोएंगे या क्या बोएंगे? उसमें क्या करेंगे भाई? तो उन्नति कैसे होगी? अब किसी के घर में अगर मान लीजिए एक बच्चा सिविल सर्विसेज में निकल गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, कुछ भी हो गया, आप उसका इतिहास देख लीजिए, क्या उसके आने वाली पीढ़ी पीछे वाले से पीछे गई? कभी नहीं जाएगी, वो हमेशा आगे बढ़ेगी। अगर हमारे बच्चे, जैसे आज हम अध्यापक हुए, तो हमारे बच्चे पढ़ के इंजीनियर बन जाएंगे, उनके बच्चे और आगे अच्छे चले जाएंगे, उनके बच्चे और आगे अच्छे चले जाएंगे, यानी एक फर्दर ग्रोथ है। लेकिन अगर नहीं पढ़ाया तो क्या करेंगे? तो फिर आप मजदूरी करते थे, वो भी आपके साथ फावड़ा लेके मजदूरी करेंगे। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो हमें दिखाई देते हैं, बैठे हुए यहाँ भी बैठे हैं, रोज हम गाँव में देखते हैं, और हमारा तो अक्सर झगड़ा भी होता है। तो आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, हम गाँव बुलाने जाते हैं तो हमारे अधिकतर लोगों से झगड़े हो जाते हैं। किस बात पे? हमें गुस्सा बच्चे पे कम लगती है, उसके माँ बाप पे ज्यादा लगती है। अब अगर हमारी ताकत होती या कथा होती तो हम बच्चे के 4 डंडे नहीं मारते, उसके पिताजी के मारते 4 डंडे। और वो इसलिए मारते हैं कि अगर आपका बच्चा घर में लेटा हुआ है तो आपकी आंखें फूटी है या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि बच्चा लेटा कैसे? तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी ने पकड़ ले जाओ, गुरुजी ने तुम जो कर ले, गुरुजी ने घर से उठा ले जाओ। अरे गुरुजी ने कोई डकाई थोड़ी ना भाई, गुरुजी है, हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। हम आपके घर में अगर पहुंच गए तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि अध्यापक होते हुए भी आपके घर तक हमें बुलाने आना पड़ा। अब एक आदमी, अच्छा पहली तो समस्या क्या होती है कि सरकार अध्यापक दे तो देती है, लेकिन कितने अध्यापक स्कूल तक पहुंच के काम करते हैं आप तो सब जानते ही हैं, बताने की कोई आवश्यकता तो होती नहीं है। फिर अब उसमें कोई एक आदमी काम कर रहा है तो उसका सहयोग तो करो मत, उल्टे वो तुम्हारे बच्चे भी बुलाने जाए, फिर तुम उससे गालियां भी देना, फिर उससे तुम लड़ाई भी लड़ोगे, सारे काम तुम उसी से करोगे, वो आदमी कितने दिन तक काम करेगा और फिर क्यों करेगा? लेकिन हम बहुत तारीफ भी होते हैं, पर फ्रस्ट्रेशन भी आती है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम स्कूल में सुबह सुबह आते हैं और जब बच्चे दौड़ते हैं हमारे पास,
तो हमें याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ खड़े हैं और हम इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। अब हमारे घर में भी कभी कभी कहा जाता है सबके स्कूल में छुट्टी होती, तुम्हारे यहाँ छुट्टी नहीं होती। अब पिछले साल हमारी 14 कैजुअल लीव होती है, आप यकीन नहीं मानेंगे मैं केवल 2 ली थी, बाकी हम कैजुअल लीव पे थे, छुट्टी हमने डाल दी थी, उसके बाद हम स्कूल आए। अब इसमें कोई अपना बड़ापन मान रहे हैं, कोई इस बात नहीं, लेकिन ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आत्मा में आपको दर्द है, अगर हमें लगता है कि ये बच्चा भविष्य में कुछ बन सकता है और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो ये भावना अगर हमारे अंदर आ गई तो हम हुए शिक्षक असली। वरना शिक्षक होते हैं पैसे के लिए, सैलरी तो सबको मिल गई, तो जब सैलरी मिल गई तो हमारा काम निकल गया, तो वो शिक्षक नहीं, वो प्रोफेशनल हो गए। अच्छा, प्रोफेशनल की भी परिभाषा अलग होती है। प्रोफेशनल भी अगर कोई कहे व्हाट मीन्स द वर्ड प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल इज अ वर्ड दैट डिफाइन व्हेन यू डू योर वर्क वेरी प्रॉपर्ली एंड विद योर ऑल योर डिग्निटी। तो जब आप किसी काम को पूरे मन से तल्लीनता से करते हैं तो उसको प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। तो ना तो ये प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन में आता है और ना ही ये नैतिकता की डेफिनेशन में आता है, तो इसको तो कहते हैं चोरी। तो समाज में चोरों से क्या जाना है, क्या कर सकते हैं, जैसा समाज है वैसे ही अध्यापक भी परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हमारी आपसे ज्यादा ना बोलकर यही रिक्वेस्ट है कि कृपा करके हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, अपने बच्चों का भविष्य सोचे। और दूसरी चीज, जैसे आपने सुना होगा आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास, जाहिर सी बात है, या कहीं और भी जाते हैं। कोई ओझा के पास भी पहुंच जाता होगा, झाड़ फूक कराने भी चला जाता होगा, लेकिन ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, आपका इलाज कर देता है। हम भी आपके डॉक्टर, हम आपकी गरीबी के डॉक्टर हैं। आपकी गरीबी कौन दूर कर सकता, अकेले हम। लेखपाल नहीं कर सकता, पंचायत सेक्रेटरी नहीं कर सकता, आपका कोई अधिकारी आपके बच्चों को भविष्य में आगे नहीं बढ़ा सकता। कौन बढ़ा सकता, सिर्फ अध्यापक। तो अध्यापक का सम्मान करें, उसको सहयोग करें और ये सोचें कि ये आपके बच्चों के लिए कंसर्न में, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब जैसे गांव में क्या होता है कि गुरु जी पैसा है, बिल्कुल सही बात है, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती। हमारे सरकारी स्कूल के गार्जियन बहुत मजबूत नहीं होते। अब हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे प्रॉपर ड्रेस में आए, उनके पास 3 तरीके की ड्रेस हो, उनके पास गाड़ी भी हो, ये भी हो, सब कुछ हो, बट नहीं होता, कोई बात नहीं। मगर आप क्या कर सकते हो, अगर हमने अच्छा विद्यालय किया, मान लीजिए हमने मेहनत करके विद्यालय को बहुत अच्छा किया, तो आप क्या कर सकते हो, समाज में उसका सहयोग नहीं कर सकते जिससे विद्यालय में कोई तोड़-फोड़ ना करे, विद्यालय को हम सुरक्षित रखें, अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकें, या कुछ भी छोटा छोटा सहयोग करें। तो जो भी आप करेंगे तो हमारी एक प्रेरणा देगा हमको और हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बस यही आपसे अपेक्षा रहेगी कि कृपा करके आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। बच्चे का भविष्य बंद मुट्ठी के समान है, उसकी मुट्ठी में क्या है कोई नहीं जानता। कल को वो IAS हो सकता है, PCS हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो अगर कुछ भी बना तो आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, आपकी पीढ़ियों को सुधार देगा। सब आपको लोग बच्चे के नाम से जानेंगे, ये कहेंगे कि देखो जो फलाने के पिताजी इनका लगा क्या, इनका लगा IAS है, तो वो तुम्हारे नाम से तुम्हें नहीं जानेंगे, ये फलाने के पिताजी के IAS है, ये इनके बाप इनके लगा IAS है, इनका लगा PCS है, उस नाम से जाना जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपना संबोधन समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। प्रार्थना यही है कि आप सब इस बात को समझें और गंभीरता से समझें। धन्यवाद।